अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हो। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसी तरह गवर्नमेंट का बैंक जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का राइट हैंड भी कहते हैं, क्योंकि दो ही बैंक गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। गवर्नमेंट का इदारा है एक स्टेट बैंक और उसके मातहत फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। बाकी जितने भी बैंकिंग है वो सब प्राइवेट बैंक कहलाते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, सबसे पुराना बैंक, सबसे कामयाब तरीन बैंक, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की दिखेंगी। गांव देहात और वो इलाके जहां पर जो है किसी दूसरे बैंक की ब्रांचेस आपको नहीं देखेंगी, वहाँ भी आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच जो है वो ज़रूर मिलेगी। मतलब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान चूँकि गवर्नमेंट का बैंक है इसलिए पूरे पाकिस्तान में गाँव देहातों में जो है वो नेशनल बैंक की ब्रांच ज़रूर होती है। कौमी बचत जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, उसी तरह नेशनल बैंक भी जो है गवर्नमेंट का इदारा है और कौमी बचत की तरह जो है वो नेशनल बैंक भी जो है अपने मुख्तलिफ सेविंग स्कीमों पे TDR पे जो है वो मुनाफा देता है, ठीक है। और पिछले 2-3 महीनों से जो है हम ये देख रहे हैं कि नेशनल बैंक जो है वो बहुत ही शानदार मुनाफा दे रहा है। और मुख्तलिफ वीडियो में हमने आपको बताया कि जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अपने मुनाफे में दूसरे बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को, कौमी बचत को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। रिसेंटली जो 1-2 दिन पहले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है मुनाफा लिस्ट जारी किया अपने सेविंग अकाउंट का। मतलब दिसंबर का जो मुनाफा लिस्ट है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। नेशनल बैंक ने जो है मुनाफा में तब्दीली कर दी है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। ये जो मुनाफा जनाब वो 1 दिसंबर 2024 से जो है वो लागू होगा। मुनाफा लिस्ट जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ है उसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी जो है कंपाउंड प्रॉफिट का भी जिक्र किया कि जनाब ये आपको कंपाउंड प्रॉफिट मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे जनाब कंपाउंडिंग प्रॉफिट क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे इस अकाउंट का मिलता है। जो अकाउंट आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो अकाउंट है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। नेशनल बैंक में जो भी सेविंग अकाउंट खुलता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो यही सेविंग अकाउंट खुलता है, क्योंकि इसका मुनाफा रेट सबसे बेहतरीन होता है, हर महीने मुनाफा मिलता है। और जो भी बड़े सरमायाकार हैं वो नेशनल बैंक के इस अकाउंट में, इस स्कीम में लाजमी सरमायाकारी करते हैं। अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका भी है, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा, क्योंकि जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि जनाब हमारा तो इस बैंक में अकाउंट नहीं है, ठीक है। अब हम अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो पता नहीं बैंक हमसे कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉल कर ले, क्या हो, बैंक हमारा अकाउंट खोले या ना खोले, ठीक है। तो आज की वीडियो में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, किस तरह अकाउंट खुलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपने देना है, उसके बाद क्या होगा जनाब मुकम्मल तरीके के बाद आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ एक दफ़ा विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधे घंटे 1 घंटे में आपका अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में खुल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। नाम आप नोट कर ले, अकाउंट का नाम है NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट। हम सब जानते हैं जनाब NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट में लोग बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करते हैं, इस अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं, बल्कि इसके बारे में अप टू डेट भी रहते हैं, पूछते भी कि जनाब हर महीने इसका मुनाफा रेट क्या आएगा, ठीक है। तो जनाब आज की हमारी वीडियो NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट से रिलेटेड है। मुनाफा जो है वो हर महीने मिलता है, यहाँ पर उनकी वेबसाइट पर उन्होंने मैंशन भी कर दिया माहाना मुनाफा, और अब और भी ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इसके मुनाफे में तब्दीली की गई है और चूँकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो इसके मुनाफे में भी कमी हुई है। अच्छा, इस अकाउंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका, इस अकाउंट का मुनाफा हमेशा शानदार होता है। प्रॉफिट इज क्रेडिट बिफोर द 10th ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की 10 तारीख से पहले जो है आपके अकाउंट में मुनाफा आ जाता है। तो इनका जो अकाउंट है उसका सिलसिला 10 तो 10 है, ठीक है। जैसे मुख्तलिफ अकाउंट का मुनाफा जो है वो 1 तारीख को आता है, इसका हर
10 के 10 तक आ जाता, मतलब 10 को भी आ सकता है, 9 को भी आ सकता है और 8 को भी आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या जनाब, प्रॉफिट इज ग्रेडेड, ये तो हो गया। नेक्स्ट आता है जनाब, इस अकाउंट में आप 24 घंटे कनेक्टेड रह सकते हैं, 24 आवर्स एक्सेसिबिलिटी, मतलब आप ऑनलाइन सारे काम जो है वो कर सकते हैं। फ्री मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ करेंगे, ये कंप्यूटर से यूज़ करेंगे तो वो फ्री है, ठीक है। उसके बाद नहीं, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा आप पैसे अकाउंट में जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बेस्ट रेवेन्यू फॉर लिक्विड सेविंग, ठीक है। बेस्ट रेवेन्यू मतलब जितना ज़्यादा पैसे रहेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा और वो आपके मुनाफे को बढ़ाता जाएगा, ठीक है। डेबिट कार्ड डिस्काउंट, ठीक है, मतलब जो डेबिट कार्ड पे चार्जेस लगते हैं उस पर डिस्काउंट है। और उसके अलावा फ्री वेवर ऑन स्मॉल लेकर, ठीक है, मतलब अगर आप लॉकर लेते हैं स्मॉल वाला तो उसमें जो है उस पर चार्जेस भी वेव होंगे आपको। सबसे पहले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे उस वक्त आपके पास होना चाहिए, चाहे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो कोई दूसरा बैंक हो, ठीक है। तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ रखिएगा। सिंपल से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस ये है कि अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो फिलअप कर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपको बैंक को? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ कह लें या सोर्स ऑफ इनकम कह लें, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ में आप क्या चीज़ें दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, तो वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, अकाउंट अपनी फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटता है। आप चाहते हैं कि अकाउंट पे ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। जनाब, ये सारी डिटेल्स NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट से रिलेटेड हो गई है। अब 2-3 पार्ट रह गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुनाफा लिस्ट जो है वो क्या जारी हुआ है, उस पर NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट का मुनाफा क्या है, ठीक है। मुनाफे के लिहाज से फिर हम देखेंगे उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद मंथली मुनाफा क्या मिलेगा फाइलर को, नॉन फाइलर को, ठीक है। दूसरा ये कि जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की अच्छी बात है जो मुनाफा लिस्ट जारी करता है उस पर कंपाउंडिंग का, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का जिक्र करता है। तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा, उस पर टैक्स क्या कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो जनाब NBP की तरफ से, NBP की वेबसाइट पर खुद भी आप देख सकते हैं, दिसंबर 2024 को जो है वो मुनाफा लिस्ट जो है वो पब्लिश हो गया, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसको ओपन करते हैं। ये जनाब आपको दिख रहा है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जो कि 1 दिसंबर 2024 से जो है वो एप्लीकेबल है। ये 1-2 दिन पहले ही जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपडेट किया है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। हम बात करते हैं जनाब अपने मुनाफे की और हम आ गए NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट पे, ठीक है। NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट का जो है वो अगर 1 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक आप सरमायाकारी करते हैं, मुनाफा आपको मिलेगा 13.50, ठीक है। उसके 10 लाख से लेके 50 मिलियन तक की सरमायाकारी पे मुनाफा रेट है 13.55% और 50 मिलियन से ऊपर से जो रेट है वो 13.50%, ठीक है। और कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जनाब 1 मिलियन तक का मुनाफा रेट आपको मिलेगा 14.37%, 1 मिलियन से लेके 50 मिलियन तक का मुनाफा रेट है 14.42% और जनाब एवं 50 मिलियन का मुनाफा रेट है 14.37%, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैं और क्लियर कर दूँ, मतलब ये कि नॉर्मली जब आप सरमायाकारी करते हैं लोग 8, 10, 15, 20 लाख तक की या 50 लाख की, तो वो जो मुनाफा रेट है वो 13.55% है और कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो 14.42% है, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे और उसके बाद हम कंपाउंडिंग की बात करेंगे, फिर भी वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल मुनाफा जो है वो 13.55%, ठीक है। मतलब 10 लाख, 12, 15, 20, 25 लाख रुपए आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवाते हैं तो आपको 13.55% का रेट मिलेगा। 10 लाख से कम होंगे तो 13.50% का रेट मिलेगा, ठीक है।
1 करोड़ की सरमायाकारी में हमारी सारी कैलकुलेशन है। 1 करोड़ की सरमायाकारी अगर आप NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट में करते हैं तो रेट है 13.50%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 13,55,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,12,917 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 16,938 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 95,989 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सब चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। नॉन फाइलर पे जो टैक्स है वो 35%, ठीक है, मतलब रेट वही का 13.55%। साल का मुनाफा वही बनेगा 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 13,55,000 रुपये का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 1,12,917 रुपये का। फ़र्क पड़ेगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बन रही 39,521 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 73,396 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे देखिए फाइलर का मुनाफा जो है वो फिर भी बेहतर है, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,12,917 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे जो नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को वो मिलेगा 95,989 रुपये का। अब हम आ गए कंपाउंडिंग की तरफ। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, इसकी हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग कंडीशन ये होती है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है, मतलब कोई अमाउंट निकलवाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ की सरमायाकारी की है और 1 महीने के बाद 1,20,000 या 1,30,000 का मुनाफा आता है। फ़र्ज़ करते हैं आप 1,20,000 का मुनाफा अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1,20,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने 1,20,000 रुपये मुनाफा जो आपने अकाउंट पे रहने दिया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1,20,000 का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1,20,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1,20,000 2,40,000 रुपये जो मुनाफा अकाउंट में था उस 2,40,000 पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने 1,20,000 पे जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। मुनाफा रेट में 1-1.5-2% तक का इजाफा हो जाता है, और इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि 1 साल तक ना प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट को टच करेंगे, ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड का जो रेट दिया है वो दिया 14.42%, मतलब 1 साल तक अगर आप पैसे नहीं निकलवाएंगे तो आपको मुनाफा रेट 13.55% के हिसाब से नहीं बल्कि 14.42% के हिसाब से मिलेगा। एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे देखते हैं, फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 14,42,000 रुपये का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 1 करोड़ की सरमायाकारी, साल का मुनाफा बन रहा है 14,42,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,20,167 रुपये का। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 18,025 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे जो मंथली मुनाफा बन रहा है फाइलर का वो बन रहा है 1,02,142 रुपये का, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 14.42%, साल का मुनाफा वही बन रहा है 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 14,42,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,167 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बन रही 42,058 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट मिलेगा 78,109 रुपये का नॉन फाइलर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो फाइलर का मुनाफा है वो फिर भी काफ़ी बेहतर है, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 14,42,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 1,20,167 रुपये का, और तमाम टैक्स के कटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट बन रहा है 1,02,142 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट से रिलेटेड, मुनाफा रेट तब्दील हो गया है, नया मुनाफा जो भी आया हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।